हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यूपी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे कि कल और परसों हमने एक टॉपिक को कवर किया था, कौन सा, कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो आज भी हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले को जो है रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नाम हैं, वो जो है आपको एक या दो बार में याद नहीं हुए होंगे, इसलिए आज भी हम इसी को जो है रिवाइज करेंगे। तो रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है, याद रख सकते हैं। रामनवमी, राम है तो अयोध्या से रिलेट कर पाएंगे। शाकंभरी देवी का मेला ये जो है सहारनपुर में लगता है, शाकंभरी सहारनपुर याद रख सकेंगे। गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में, और राम बारात आगरा में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद। सोरू मेला कासगंज। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद। रामायण मेला चित्रकूट, आसानी से याद रख सकते हैं, चित्रकूट से रिलेटेड। और कैलाश मेला आगरा में, और यह हर साल श्रावण के तीसरे सोमवार को लगता है। परिक्रमा मेला अयोध्या में है। कबीर मेला मगहर, याद रख सकेंगे क्योंकि कबीर का जो निधन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, मगहर में, तो आसानी से याद रख सकते हैं कबीर मेला मगहर में। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कालिंजर मेला बांदा में। बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में। और गोला गोकर्णनाथ चैती मेला ये कहाँ पर लगता है, तो लखीमपुर खीरी में जो जगह है गोला गोकर्णनाथ एक नगर है, वहाँ पर ये लगता है चैती मेला। ढाईघाट मेला शाहजहांपुर। मकनपुर मेला ये लगता है फर्रुखाबाद में। और याद रखेंगे देवा मेला बाराबंकी। नौचंदी मेला मेरठ। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़। कुंभ मेला प्रयाग। बटेश्वर मेला आगरा। नैमिषारण्य मेला नैमिषारण्य सीतापुर में। कंपिल मेला बांदा में। सैयद सालार मेला बहराइच में। देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में। नवरात्रि मेला आगरा में। और गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़ में। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं। और दोस्तों, किन किन लोगों को ये जो मेले हैं वो याद हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का जो है रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गोंड जनजाति को। अगला है, राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और कितने नए थाने खोलने का निर्णय लिया? तो प्रदेश में जो है 18 नए थाने खोले जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके साथ ही अगर आपको मंथली यूपी करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने MRI का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। अगला है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की। रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इन्होंने जो है कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसके साथ ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में ये विश्व में तीसरे नंबर पर है। अगला है, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो हमारा भारत जो है ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। अगला है, किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया? तो तमिलनाडु ने ये जो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम है वो शुरू किया है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यूक्रेन के लिए।
तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर में एनटीपीसी में कितने मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 20 मेगावाट के। दोस्तों 15 सितंबर 2022 को हमारे यूपी के जो औरैया ज़िला है यहाँ पर जो है एक शहर है दिव्यापुर, तो यहाँ पर एनटीपीसी है, तो वहाँ पर कई चरणों में जो है जांच हुई और उसके बाद 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र को जो है जो उत्पादन है वो शुरू किया गया। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल जो क्षमता है वो बढ़कर के 704 मेगावाट हो गई है। औरैया में फ्लोटिंग सोलर संयंत्र के लिए एनटीपीसी ने सितंबर 2019 में निविदा आमंत्रित की थी। निविदा पाने वाली कंपनी ने जून 2020 में सोलर संयंत्र का काम शुरू किया और अगस्त 2022 में सोलर प्लांट जो है ये लग करके तैयार हो गया था और इसके बाद टेस्टिंग की गई और सारा जो काम है वो पूरा किया गया और अभी जो है इसका उत्पादन शुरू हो गया है। तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूपी के औरैया ज़िले में किस शहर में 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से जो है बिजली का उत्पादन शुरू हुआ? तो याद रखेंगे दिव्यापुर में। अगर ये पूछा जाता है कितने मेगावाट, तो याद रखेंगे 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय वेटनरी यूनिवर्सिटी किस शहर में खुलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। दोस्तों यूपी का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि वेटनरी यूनिवर्सिटी क्या होता है? पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये जो है कहाँ पर खुलेगा? ये गोरखपुर में खुलेगा। अभी प्रदेश में केवल एक ऐसा विश्वविद्यालय है, कौन सा? पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। वो भी कहाँ पे है? तो वो मथुरा में स्थित है। गोरखपुर में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय को ही विस्तार देकर विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी है। महाविद्यालय के लिए करीब 48 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी ढूंढी जा रही है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से दो बातें याद रखेंगे कि अगर ये पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश में एकमात्र जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम में मथुरा में है। और जो दूसरा खुल सकता है वो कहाँ पर खुलेगा? तो वो जो है गोरखपुर में खुलेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे कि दूसरा जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है यूपी का वो कहाँ पर खुलेगा? गोरखपुर में। तो यहाँ से आप ये दोनों बातें अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की ओर से किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित करने को संगठन ने अधिकृत तौर पर स्वीकार्यता दे दी है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी को। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन। तो इसकी ओर से जो हमारे यूपी का वाराणसी है इसे जो है साल 2022 और 23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी घोषित करने की कवायद को जो है अब संगठन ने अधिकृत तौर पर मंजूरी दे दी है। यानी कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसके द्वारा जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर है इसे जो है सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी चुना गया है साल 2022-23 के लिए। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की उज्बेकिस्तान में SCO शिखर सम्मेलन जो है ये शुक्रवार को खत्म हुआ, पिछले शुक्रवार को, और इसके पूर्व जो है इस आशय का घोषणा पत्र जारी किया गया कि वाराणसी को अधिकृत तौर पर साल 2022-23 के लिए बीजिंग स्थित संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO द्वारा लिए गए फैसले को मान्यता दे दी गई है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो संघाई सहयोग संगठन है यानी कि SCO इसके ओर से जो है साल 2022-23 के लिए किस शहर को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे यूपी का शहर है कौन सा? वाराणसी। इसे जो है साल 2022-23 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है SCO की ओर से। अगला क्वेश्चन है, भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को हाल ही में किस देश से भारत लाया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नामीबिया से। और यहाँ जो आप इमेज देख रहे हैं ये क्या है? ये चीते की इमेज है। दोस्तों क्या है कि हमारे देश में चीते जो है वो विलुप्त हो गए और लगभग 70 साल बाद अब हमारे देश में जो है चीते वापस लाए गए हैं। ठीक है, अंतर होता है, चीता में अंतर है, तेंदुआ अलग होता है, चीता अलग होता है, बाघ अलग होता है। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये चीता होता है। इसकी जो पहचान आप यहाँ से देख सकते हैं आंखों से,
इस तरह की ये जो लाइन है वो इसमें होती है चीते में। तो हमारे देश में चीते विलुप्त हो चुके थे, अभी जो है किस देश से वापस आए, नामीबिया से। दोस्तों 70 साल बाद भारत में जो है चीतों की वापसी हुई है और देश से ये जो चीते हैं वो लुप्त हो चुके थे और अभी जो है किस देश से आए हैं, याद रखेंगे नामीबिया से। अब दोस्तों ये जो नामीबिया से चीता लाए गए हैं ये कहाँ पर रखे जाएंगे, तो मध्य प्रदेश, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है इनको छोड़ा गया है। इन चीतों को सैटेलाइट कॉलर भी पहनाया गया है। दोस्तों कल यानी कि कितनी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था और उसी अवसर पर जो है ये चीते लाए गए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मध्य प्रदेश में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर के चीतों को छोड़ा है। ठीक, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो नामीबिया की जो राजधानी है विंडहोक, वहां से 8 चीते जो है भारत लाए गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। चीते विशेष मालवाहक विमान से लाए गए हैं जो कि विशेष रूप से बोइंग 747 को तैयार करके बनाया गया है और ये जो विमान है इस पर चीते का मुंह भी प्रिंट किया गया। देश में 1952 में जो चीते हैं वो विलुप्त घोषित किए गए थे और अंतिम चीते की जो मौत है इंडिया में वो 1947 में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई थी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में। ठीक, क्या क्या याद रखना है, पहली बात तो कि हमारे देश में कितने साल बाद जो है चीतों को वापस लाया गया, लगभग 70 साल बाद। किस देश से वापस लाए गए हैं, तो नामीबिया से ये वापस लाए गए हैं और ये जो चीते लाए गए हैं वो कितने हैं, तो याद रखेंगे 8 चीते हैं। और दोस्तों ये कहाँ पर नामीबिया से लाए गए, तो हमारे देश में कहाँ पर रखे गए, मध्य प्रदेश में रखे गए, इस बात को याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको छोड़ा गया। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ जो एक वर्ड लिखा है कि सैटेलाइट कॉलर, तो इनके गले में जो है एक कॉलर टाइप का बांधा गया है और वो क्या है, सैटेलाइट कॉलर है, जिसकी वजह से जो बांधा गया है उससे जो चीते हैं इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, सारी जो चीते हैं इनकी एक्टिविटी जो है उसकी वजह से निगरानी में इनको रखा जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे कि नामीबिया से ये लाए गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्या है, नामीबिया से संबंधित इसकी राजधानी क्या है नामीबिया की, तो याद रखेंगे विंडहोक नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो हेज गिंगोब, याद रखेंगे क्या नाम है, हेज, यहाँ पर हम लिखेंगे हेज गिंगोब, ये जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के, नामीबिया के। और नामीबिया की अगर हम बात करें कि करेंसी क्या है, तो नामीबियाई डॉलर नामीबिया की करेंसी है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये कहाँ पर छोड़े गए हैं, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों पहली बार जो बाल बजट पेश किया गया वो किस राज्य में पेश किया गया, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भू पार्क, याद रखेंगे भारत का पहला भू पार्क जो है ये कहाँ पर जो है स्थापित किया गया, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो जबलपुर जिले में। और कहाँ पर, तो गांव का भी नाम याद रखेंगे, लम्हेटा गांव में। ठीक, जबलपुर लम्हेटा गांव में भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन जो है ये कहाँ पर किया गया, ये भी भोपाल में उद्घाटन किया गया, याद रखेंगे। अगला है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है, अंकुर योजना ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगले साल दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खेला जाएगा, जिसमें भारत देश समेत दुनिया भर की 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगे। तो याद रखेंगे साल 2023 का जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है ये किस देश में खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और अभी जो आपको मैंने क्वेश्चन रिवाइज कराए कल के, उसमें क्या बताया था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा हमारे इंडिया में। ठीक, दोनों में अंतर याद रखेंगे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इंडिया में
और ये क्या है, ये है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, तो ये खेला जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला है फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी? ये बन गई है दिल्ली पुलिस। दोस्तों जो दिल्ली पुलिस है 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। बता दें कि ये जो सजा है ये सजा दर बढ़ाने एवं आपराधिक न्याय प्रणाली को फॉरेंसिक विज्ञान जांच के साथ एकीकृत करने हेतु किया गया। तो काफ़ी एक नया जो काम किया गया है दिल्ली पुलिस ने, क्या है कि 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य कर दिया है और ऐसा करने वाली ये देश की पहली पुलिस बन गई है। कौन सी? दिल्ली पुलिस। अब यहाँ पर दिल्ली की बात है तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये जो है दिल्ली में, याद रखेंगे दिल्ली में। अगला है स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी रही वो कौन सी रही? तो याद रखेंगे दिल्ली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये भी आपका दिल्ली है। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना ये कहाँ पर शुरू की गई? तो ये भी दिल्ली में शुरू की गई, याद रखेंगे दिल्ली। और अगला है दमकल विभाग में रोबोट शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये भी दिल्ली है, याद रखेंगे। इरादा कर लिया है हमने जो शिक्षा गीत अभी लॉन्च किया गया था, किस राज्य सरकार ने या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो ये भी दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो दिल्ली से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और दोस्तों हाल ही में एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, हाल ही में जो दिल्ली का राजपथ मार्ग है उसका नाम बदला गया और उसका नाम क्या कर दिया गया? तो कर्तव्य पथ उसका नाम कर दिया गया राजपथ मार्ग का। अगला क्वेश्चन है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हर साल 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है? तो रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करना और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने हेतु विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इससे पहली बार कब मनाया गया था? तो WHO ने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। तो याद रखेंगे हर साल 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और इसकी घोषणा जो है किसने की थी? तो WHO ने साल 2019 में। दोस्तों WHO की अगर हम बात करें तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हुई वो भी ध्यान रखेंगे। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे जिनेवा में जो है WHO का हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें WHO से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा C प्रणव आनंद। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये बने हैं भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर। दोस्तों बेंगलुरु के एक किशोर हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव आनंद, ये जो है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ग्रैंड मास्टर बनने की जो इसमें क्वालिफिकेशन होती है या आप कह सकते हैं जो शर्त होती है वो क्या होती है कि 2500 ELO रेटिंग को पार करने पर ही जो है ये उपलब्धि मिलती है। तो इन्होंने 2500 ELO रेटिंग को पार किया, किस दौरान? तो रोमानिया के जो मामाइया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप चल रही थी उस दौरान। तो अभी जो है ये भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का पहला जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो किसने जीता था? तो 1988 में 14 साल की उम्र में जो विश्वनाथ आनंद थे ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और अभी जो है प्रणव आनंद ये 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित दिग्गज खिलाड़ी नरेश कुमार का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टेनिस से संबंधित। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नरेश कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों टेनिस के ये खिलाड़ी थे, नाम क्या था? याद रखेंगे नरेश कुमार। और इसके साथ ही ये पूर्व डेविस कप कप्तान भी रहे थे। ये 93 साल की उम्र में जो है इनका निधन हुआ है। नरेश दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के शुरुआती दिनों के कोच रहे थे। उन्होंने देश में टेनिस को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है काफ़ी काम किया, अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। नरेश का जन्म कहाँ पर हुआ? तो
एकीकृत भारत के दौरान जो है लाहौर में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1928 में। टेनिस में उनके सफ़र की जो शुरुआत है वो 1949 को एशिया कप से हुई। और पुरस्कारों की अगर बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से ये सम्मानित थे। 2000 में इन्हें द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया। और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले ये पहले टेनिस कोच बने थे। तो ये चीज़ जो है यहाँ से याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार विजेता रहे और द्रोणाचार्य जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है इसको प्राप्त करने वाले ये पहले टेनिस कोच बने थे। तो नाम याद रखेंगे। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाम दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि हाल ही में एक दिग्गज खिलाड़ी नरेश कुमार का निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे, तो ये एक टेनिस खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक ज़रूर किया करो। अगर आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताया करो। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ बताएंगे या तो फिर वीडियो को लाइक करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BLO पत्रिका का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका ए, भारत निर्वाचन आयोग ने। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के सभी राज्यों में जो BLO हैं इनके साथ आयोजित एक संवादात्मक सत्र में एक नए डिजिटल प्रकाशन BLO पत्रिका का विमोचन किया। जो BLO पत्रिका शुरू की गई है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बूथ स्तर के अधिकारी को बेहतर ढंग से सूचनाओं को जो है प्रदान करना, सूचनाओं से लैस करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए जो है व्यापक सूचना मॉडल सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य है। यानी कि जो BLO पत्रिका शुरू की गई है इससे क्या होगा कि बूथ स्तर तक के जो अधिकारी हैं उनको जो है बेहतर ढंग से सूचनाएं प्रदान की जाएं। तो यही इसका उद्देश्य है, याद रखेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने जो है इसको विमोचन किया है। तो दोस्तों ये थे 18 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना में देश में पहले स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, हमारा उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों एक और ज़रूरी बात, जो भी स्टूडेंट UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो हमारा चैनल है तैयारी गुरु के नाम से, तो वहाँ पर जो है हम डेली GK टेस्ट लेकर आते हैं। इसके अलावा हिंदी का भी टेस्ट वहाँ पर जो है डेली लाया जाता है। तो वो जो टेस्ट हैं वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे जो आपकी प्रिपरेशन है उसको जो है बूस्ट मिलता है। तो वो टेस्ट आप लोग ज़रूर किया करो। जितने भी स्टूडेंट पैट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली टेस्ट जो है उसको करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।